कश्मीरी गेट के पास गौशाला में घुसा यमुना का पानी। जलभराव की वजह से 200 से ज्यादा गायों का रेस्क्यू किया गया। ऊपरी इलाके में किया जा रहा है शिफ्ट। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। कश्मीरी गेट के पास गौशाला में यमुना का पानी घुसा और जलभराव की वजह से 200 से ज्यादा गायों का रेस्क्यू किया गया है और ऊपरी इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और लगातार प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से भी जो स्थिति है उस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। और देखिए ये तस्वीरें जहां पर गौशाला में भी बाढ़ का पानी जो है वो घुसा, जिसके बाद गायों का रेस्क्यू किया गया। 200 से ज़्यादा गायों का रेस्क्यू किया गया है और इन गायों को ऊपरी इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है और लगातार प्रशासन की तरफ से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। कई जिले जो हैं, कई जगह जो हैं, कई इलाके दिल्ली में पूरी तरह से जल भराव की स्थिति की वजह से परेशान है। जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और जो यमुना के निचले इलाके हैं वहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो भी मौजूद है और कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी किया जा रहा है। और इस बीच ये आपको खबर हम बता रहे हैं जहाँ पर गायों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल ये कश्मीरी गेट के पास गौशाला है, जहाँ गौशाला में भी यमुना का पानी जो है वो घुसा, जिसके बाद जलभराव की वजह से कम 200 से ज़्यादा गायों का रेस्क्यू किया गया और इन गायों को ऊपरी इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन गायों को बचाया जा रहा है और गायों को रेस्क्यू करके इनको ऊपरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, स्थिति फिलहाल क्या है कश्मीरी गेट के पास की? ज्योति, देखिए कश्मीरी गेट के पास बात करें तो जो यमुना से सटे इलाके हैं, खासतौर पर अगर घाटों की बात करें तो वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं और पानी जो है सड़कों तक उतर आया है। वहां पर मोनेस्ट्री मार्केट की बात करें तो पूरी मार्केट आधी डूबी पड़ी है। लोगों को नाव के जरिए वहां पर आवागमन करना पड़ रहा है। हालांकि मार्केट सुनसान भी हो गई है क्योंकि कई लोग जो है वहां से अपना घर खाली करके दूसरी ओर चले गए हैं। और वहीं मोनेस्ट्री मार्केट से थोड़ा अगर आगे जाएं तो एक गरीब गौशाला पड़ती है, उसका नाम गरीब गौशाला है। वहां पर तकरीबन 200 से 250 गायों की सेवा की जाती है। उस गौशाला में भी पानी जो है काफी हद तक भर गया है, जिस वजह से गायों को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। और जो गौ संचालक है उन्होंने जानकारी दी है कि उनका तकरीबन 3 से 4 लाख का नुकसान हो गया है, क्योंकि कई जो गायों को उनकी सेवा के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पानी में बह चुके हैं। गायों का चारा भूसा वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और प्रशासन की तरफ से उन्हें मदद जरूर दी जा रही है, लेकिन अभी भी वो वहां पर ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें और थोड़ी राहत सामग्री प्रदान की जाए। लेकिन अगर फिलहाल अगर हम यमुना नदी की बात करें तो जल स्तर में एक मामूली गिरावट जो है हर दूसरे घंटे दर्ज की जा रही है। अभी जो ताजा आंकड़े आए हमारे सामने उसके अनुसार 207.31 मीटर यमुना नदी का जो है जल स्तर सुबह 9 बजे दर्ज किया गया था। और अगर नदी के फ्लो की बात करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है सिग्नेचर ब्रिज के पास है। यहाँ पर अगर नदी की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे नदी में पानी का जलस्तर जो है वो भी काफी ऊंचा है और पानी का जो बहाव है वो काफी तेज यहाँ पर आपको बहता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नदी यमुना नदी जिस तरह से अपने उफान पर है और हथिनीकुंड बैराज से आज भी लाखों क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया है, उसका असर राजधानी दिल्ली में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अमूमन अगर यहाँ पर हम आते हैं सिग्नेचर ब्रिज पर तो नदी में जो जल स्तर है समांतर नजर आता था। वहीं दूसरी अगर पेड़ मैं मेरे सहयोगी पवन से कहूंगा दिखाएं, राइट साइड में अगर देखेंगे तो पेड़ की केवल टहनियां ही नजर आएंगी, लेकिन आम दिनों में यहाँ पर अगर हम आते हैं तो पेड़ की पूरी जड़ें नजर आती हैं, पेड़ के निचले हिस्से नजर आते हैं। लेकिन आज क्योंकि बाढ़ यहाँ पर आ चुकी है, इस वजह से खाली ऊपर का हिस्सा जो पेड़ का वो नजर आ रहा है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भयावह तस्वीरें राजधानी दिल्ली में इस वक्त बनी हुई है। और ये सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग इलाकों से लगातार हम दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर यह भी सलाह दी जा रही है अगर वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर किया जा सकता है ऐसे इलाकों में तो उसको अपनाया जाए, क्योंकि जब सड़क पर आप चलते हैं अपनी गाड़ी लेके तो गाड़ी भी खराब हो रही है, लोगों को जाम में भी फंसना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि विशाल स्थिति जो है अभी जस की तस है, यानी कि अभी सुधार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन विशाल, कितने गायों का रेस्क्यू किया गया है और उनको कहां पर शिफ्ट किया गया है?
देखिए सभी वहां पर गाय जो है सुरक्षित निकाल ली गई है। गौ संचालक ने बताया है कि उनकी जो गाय थी, कुछ उनके परिवारजन जो गौ संचालन करते हैं, उनके परिवारजनों ने छोटे बछड़े थे उनको गोद में उठा उठाकर जो है बाहर निकाला, क्योंकि रात के समय अचानक वहां पर पानी भर गया था। तो अचानक आनन फानन की स्थिति में जितनी मदद की जा सकती थी उतनी की गई है। फिर उसके बाद जब सिविल लाइन थाना को इसकी सूचना मिलती है तो थाने से कई बड़े अफसर खुद जी। मौके पर पहुंचे थे और प्रशासन की टीम्स वहां पर पहुंची थी और गायों का वहां पर रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल गायों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जो उनका चारा होता है, जो उनके खाने पीने की चीजें होती हैं, वो पूरी तरह से पानी में बह गई है। जी, चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।